नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ग्राफ ट्रैवर्सल के टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। दो टेक्निक्स हैं जो वाइडली यूज़ होती हैं, जो एक है BFS, एक दूसरी है DFS। और जो BFS है उसका फुल फॉर्म है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, या दूसरे शब्दों में इसको कभी कभी बोला जाता है लेबल आर्डर ट्रैवर्सल। ओके, और DFS को डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। और इसके लिए, इन दोनों के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं दोनों डिफरेंट हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं BFS के लिए वो क्यू यूज़ करते हैं, जो कि आप पहले से पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और DFS में हम स्टैक यूज़ करते हैं। आपको अगर पता होगा तो पहले से कि स्टैक यूज़ होता है जहाँ पे हमें लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन करने होते हैं। करेक्ट। सो एक मैंने यहाँ पे एक सैम्पल ग्राफ ले लिया है, ग्राफ G ले लिया है। इसमें नोड्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, दीज आर कनेक्टेड। लेट सपोज अगर हम इसको DFS से ट्रैवर्सल करते हैं तो कैसे इसका आर्डर आएगा। ओके, और इसकी क्या टेक्निक्स हैं। तो पहली बात तो इसमें हम एक स्टैक यूज़ करेंगे। ओके, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि पहले हम ट्रैवर्स करते जाएंगे डेप्थ के अनुसार, और उसके जो एडजेसेंट नोड्स जो हम लेंगे उसको हम स्टैक में डालते जाएंगे। और कंप्लीट ट्रैवर्सल को इंश्योर करने के लिए हम बैक ट्रैकिंग करेंगे। सो दो तीन चीज़ें याद करिए। बैक ट्रैकिंग, ओके, फेयर इनफ। एक हमारे पास स्टैक है, स्टैक में भी हमें बड़ी लेनी पड़े तो स्टैक हमने बड़ी ले लिया। ओके, और जब जब ट्रैवर्सल हम करते जाएंगे, जिस नोड को लेते जाएंगे हम उसको यहाँ पे अपने रिजल्ट में लिखते जाएंगे। ओके, सो फार इट इज़ क्लियर। ओके, कभी कभी क्या होगा, आपको एग्जाम में या आपके किसी भी क्वेश्चंस में रूट नोड पहले से ही स्पेसिफाई होगा। इन आवर केस हमने अभी कोई रूट नोड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो एज कंसिडरिंग रूट नोड। सो लेट सपोज फॉर अस आई हैव टेकन एग्जाम्पल 0 एज अ रूट नोड। ओके, सो पहले तो जो नोड हमने सेलेक्ट किया उसको डाल देंगे स्टैक में, और वही रिजल्ट में भी आ जाएगा। ओके, सो 0 हमारा रिजल्ट में आ गया और स्टैक में भी आ गया। अब हमारे पास दो इसके इमीडिएट एडजेसेंट नोड हैं, 1 और 2। अब देखिए, हमें इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। आप फ्री हो, आप 1 चूज कर सकते हो, आप 2 चूज कर सकते हो। ओके, लेट सपोज इन आवर केस हमने ले लिया 2 को सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो 2 को सेलेक्ट कर लिया तो 2 हमारा आउटपुट में आ जाएगा और 2 हमारा स्टैक में आ जाएगा। अब जब हमने एक इसको सेलेक्ट कर लिया तो हम 1 को नहीं लेंगे अभी के लिए, क्योंकि हमें डेप्थ यानी कि एक गहराई, एक साइड की गहराई की तरफ जाना है हमें। ओके, दूसरा, फिर 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 5, 6, 3। आप फ्री हो, किसी को भी चूज करो, लेकिन वो ऑलरेडी स्टैक में नहीं होना चाहिए वो नोड, और वो ऑलरेडी ट्रैवर्स नहीं होना चाहिए। वैसे कनेक्टेड तो ये 0 से भी है, लेकिन वो ऑलरेडी हम ट्रैवर्स कर चुके हैं। ओके, सो हमारे पास बचे नोड हैं 3, 6 एंड 5। ओके, आप यहाँ पे फ्री हो, एनी नोड यू कैन चूज। ओके, सो लेट सपोज आई हैव चूजन 6। करेक्ट, सो आई हैव चूजन 6, आई आल्सो केप्ट इनटू द माय स्टैक। ओके, after choosing 6, I have only one option to traverse, because 2 is already traversed, so I have only one option, that is 3. So I will traverse that 3, I will keep into the stack। हमने स्टैक में डाल दिया। अब 3 में आने के बाद हमारा ये ट्रेवर्स हो चुका, 2 ट्रेवर्स हो चुका, 0 ट्रेवर्स होगा। 3 में आने के बाद, नोड 3 पे आने के बाद हमारे पास 2 चॉइस बची है, एक 4, एक 1। ओके, सो लेट सपोज आई हैव चूजन 1। In my case I have chooses 1, so 1 I have chosen, I kept into my stack as well. Okay, after 1 reaching 1 I have only one choice, that is 4, because other nodes which is connected to 1 is already traversed. Okay, so 1 to 4 I have one option, so I will traverse to 4. I will keep 4 in my stack. Okay, in a short while I will tell you what is the use case of stack. Okay, so I have reached to 4. Now 4 is connected to 3. Okay, already we have traversed the 3 here, you can, if you can notice. So 4, we have option to go to 5, 3 and 1, and out of which 3, 1 already we have traversed, only 5 is left, so we will traverse 5.
and we will keep this 5 into our stack. Fair enough. If you notice, this is a small graph. We already traverse all the nodes, but it still our job is yet not done. So make it complete, because it can be applied to many big graph and where we don't have a visibility of all nodes in one go. So ensure this, we will perform the backtracking which I told you earlier. So I will take the top node, top of the stack, okay, and make sure all its connected nodes are already traversed. How I will compare? I will take this item and I will compare to the my result. Okay, so 5, I have taken 5 is connected to 4 and 2, and 4 and 2 is already available. Fair enough. So I can pop it, no problem. Next is 5, or sorry, next is 4. Let's see 4's connected nodes we have traversed or not. 5, 3, 1. Okay, 5 already we have traversed, 1 already we have traversed, and 3 already we have traversed. So it is good to pop, need not to worry about it. Okay, so we have now top of the stack is 1. Let's see, 1 is connected to what and all nodes. So 1 is connected to 4, 3 and 0. Let's see whether we have traversed 0. Yes, we have traversed 0. Okay, we have traversed to 4. Yeah, correct. We have traversed to 3. Okay, so now we are good to pop this one. If in case we have missed some node, yeah, some node is still pending, so while backtracking we will traverse that node. Fair enough? Okay, so we have removed the 1. Now same case we will match 6, 2, 6, 2, okay, and 1, 4, 1, 4. Already all these are traversed, so we will pop 3 as well. 6 is already traversed, 3 and 2, so we can pop the 6 as well, 2. Now our case is 2. 2 is connected to 5, 3, 6 and 0. 5, 3, 6 and 0. We already traverse all these nodes, so we can pop it out. And next is 0. 0 is connected to 2 and 1. It is already in the our result, so we have already traversed everything. Now it is the final result. Okay, so this is the one of the DFS traversal. It is not the only, because you can choose many options, like from 0 to 2 I have chosen, you can choose 1. Okay, similarly if you have chosen 2, then you can choose after 2, you can choose 5, you can choose 3, but in my case I have chosen 6. So it is not the only DFS traversal, it can have many, but it is one of them. Okay, सो हमने देख लिया DFS के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में, और कैसे उसको हम ट्रेवर्स करेंगे ग्राफ को, और कैसे उसके ट्रेवर्सल का रिजल्ट प्रिंट करेंगे, और कंप्लीटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी बैक ट्रैकिंग करके कोई भी नोड बचा है उसको भी ट्रेवर्स कर लेंगे. ओके, नाउ आइए देखते हैं. हमने इसको देख चुके हैं हम लोग. अब देखते हैं BFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, दैट इज आल्सो कॉल्ड लेबल ऑर्डर ट्रेवर्सल. ओके, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें हम यूज़ करेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्यू का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है कि जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा. ओके, लेट सपोज वी हैव 1 क्यू. ओके, एंड वी हैव 1 result to print. Okay, same graph I have taken from the DFS example. Let's see what is the mechanism to traverse this graph with the help of BFS. So even still here I have not mentioned what is the root of this graph, so I will specify any of them as per my need. I can take any example, any node as a root node. So let's suppose I have taken 2 as a root node. Okay, so what will happen next? I will traverse this 2 and mark it as a traverse because it is root node, and I will push this 2 into the queue. And after this operation, it is very important, like that after pushing 2 into the queue, we have to push all its brothers. What I mean? I mean the adjacent node like 0, 3, 5, 6 we have to push into the queue, and we are free to choose any order of these. Let's suppose someone can choose first 0, someone can choose first 3, someone can choose first 6, someone can choose first 5. So all this will form different kind of traversal. Okay,
So let's suppose I have chosen first is 5, then I have chosen 6, then I have chosen 3, then I have chosen 0. So I will push in that order whatever I need, whatever I like. Okay, fair enough. So 5, 6 and 3 and 0 is its brother. Okay, so I have kept into the queue. Next, I can choose any one of them. Okay, let's suppose I have chosen in any order. Okay, any brother in any order. Now as I have selected one order, now I will follow this order. Then I will select 5. Okay, I have selected 5. Okay, I will mark this node as a traverse node. So as soon as I mark it into the traverse node, I will keep in result, and I will also check if any of its brother is free, it is not traversed yet. So I will keep into the queue. So as you see, here is the one brother of 5 is 4. It is not in the already queue, neither in the result. So I will push into the queue first, and then I will mark 5 as a traverse. Okay, done. Now after traversing this, I need to traverse 6. Okay, as soon as I have selected 6, I will mark this 6 as a traverse. Once I am sure that all its brother are in queue. So all its brother means 3 and 2 is already in the queue. Okay, either in queue, either in result, means either it is traversed, either it is kept into the queue. Then I will not keep them again. Okay, so this is the one example where all its brother is already traversed. So I have marked it and I also kept into the result. Next item is 3. Okay, make sure कि 3 के जितने भी भाई हैं वो ऑलरेडी क्यू में या रिजल्ट में कहीं दिख रहे हों. तो 3 के देखिए हमारे पास कितने भाई हैं, 4, 6, 2, 4, 1. ओके, 4, 1, 6, 2 ये सब इसके भाई हैं, जिनमें से हमको पता है कि 2 और 6 ऑलरेडी ट्रेवर्स हैं, 2 और 6 रिजल्ट में हैं, और 4 ऑलरेडी क्यू में है, तो हमें इसको नहीं डालना है. 1 बचा है तो 1 को हम यहाँ पे डाल देंगे. ओके ओके, so this is the queue we have formed. Fair enough. So next is 3. As soon as we keep every item connected to 3 into the queue, either in result we found, then we will mark it as a traverse node. So we have traversed this one. Okay, so now next we will traverse 0. We have need to traverse. So let's suppose 0 has connected to 1 and 2, and 2 is already traversed. So we need to only take care about 1 into the queue, which is already in the queue. So we need not to worry. Now we can traverse 0 without any problem. Okay, so we have marked this node as well. So now next item is 4. Let's suppose 4, our intent to traverse the 4. So we will check every nodes which is connected to its either in the result, either in the queue. So either in the result, either or in the queue. So this 2 is already traverse, which is connected to 4. Now left is the only one which is already in the queue. So we can easily traverse to 4 and mark it node as a traverse node. The only node is left in the queue is 1. Now we will see there is nothing pending because everything is in the result. Now we can easily traverse this one. This is the one of the traversal of the breadth first tree example. Okay, breadth first tree search example. Okay, you can have different traversal order. Okay, because after 2 I have taken 5, then 6, then 3 and 0. You can take 0, 3, 6, 5, any order you can choose, and based on this you can traverse your graph. Thank you, thanks for watching, and if you like this video, please don't forget to subscribe my YouTube channel, because I will be sharing similar videos to you and which will help you in your examinations, your studies. Okay, thank you, thanks a lot.